दोस्तों, एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है जो बहुत परेशान होता है। वो गौतम बुद्ध से कहता है कि है महात्मा, मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं। मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। है महात्मा, कृपया करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। अब गौतम बुद्ध ने उस आदमी को ज्ञान देना शुरू किया। कहा कि जिस तरह हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अपने अंदर अच्छी आदत पाले तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं, और अच्छी आदत तुम्हें जरूर कामयाबी दे सकती है। आज मैं तुम्हें बहुत सी अच्छी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिसे पालने से तुम जीवन में जरूर सफल बनोगे। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना, क्योंकि कामयाबी पाने के लिए मेरी बताई बातें बहुत काम आएगी और तुम इतने सफल इंसान बनोगे कि हर कोई तुम्हारे जैसा बनना चाहेगा। अब गौतम बुद्ध ने उन अच्छी आदतों के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। अगर दुनिया में सबसे अच्छी और पहली आदत है तो वो है सुबह जल्दी उठना। दुनिया में ऐसा कोई सफल इंसान नहीं होगा कि वो सुबह जल्दी ना उठता हो। अगर तुम्हें अपने जीवन में सफल होना है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दो। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले उठ जाओगे तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा बीतेगा। सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठ के तुम्हें ज्यादा समय मिलेगा, तुम्हारे अंदर ज्यादा ऊर्जा रहेगी, जो कि तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा ही दिलाएगी। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो तुम सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम्हें जल्दी उठने की आदत लग जाएगी। दूसरी अच्छी आदत है कि हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सिखाते रहो। ये बहुत अद्भुत आदत है। ये आदत हर वो इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में महानता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम अपने जीवन में जितना भी सीखते हैं वो कभी ना कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को आसान बनाती है। भले ही तुम थोड़ा ही सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखते रहो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। तीसरी अच्छी आदत है बोलो कम और सुनो ज्यादा। ईश्वर ने इंसान को 2 कान और 1 मुंह दिया है। वो इसलिए क्योंकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। किसी के सामने बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग हमेशा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता होती है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं कि किसी भी मंजिल को अपने घुटने पे ला सकता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वो अपने भीतर से जुड़ा रहता है। चौथी अच्छी आदत है असहमत होना। हर बार हमें हाँ में हाँ भरने की जरूरत नहीं है। हम किसी के नौकर नहीं कि सबके सामने हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे भी अलग सपने हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत अलग हैं, तुम्हारी मंजिल भी अलग ही होंगी, तुम्हारा रास्ता भी अलग ही है। अगर तुम्हें कोई बात पसंद नहीं है तो उसे मना करना सीखो। ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरे के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो तुम भी औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है। अगर तुम्हारा मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना कर दो। अगर तुम्हें नौकरी नहीं बिजनेसमैन बनना है तो घर वालों को बोलो कि मुझे बिजनेस करना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती हैं। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो। मना करके कुछ दिनों के लिए सामने वाले की नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन क्या पता तुम्हारे भविष्य के लिए उस निर्णय से लाभ हो। ज्यादातर लोग अपने जीवन में इसलिए कुछ नहीं कर पाते कि अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। कुछ लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि 5वीं सफल आदतों में से है सही काम में रिस्क लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कोई रिस्क न लेना। अगर तुम सही काम में रिस्क नहीं ले रहे हो तो तुम अपने जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। रिस्क ले रहे हो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वही अटके रहने का जहां पर तुम अभी हो। मन से सही चीजों में रिस्क लेने का डर हटा दो। ये भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा टाइम बर्बाद होगा, मेरा पैसा बर्बाद होगा। इंसान को अपने जीवन के सफर में 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।
इसके बाद इंसान के पास जो भी है, अगर वो चला भी गया तब भी व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद केवल सुरक्षित रह के मौत के दरवाजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौतियों को हराकर, जोखिम लेकर, एक विजेता का ताज पहनकर, बूढ़े होकर मौत के दरवाजे पर पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए रिस्क लेना सीखो। तुम रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर सही समय पर रिस्क नहीं लिया तो अंत समय में रिस्क न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। छठी सबसे अच्छी आदत है, अपने आप को समझो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो? तुम अपनी अतीत की गलती से कितना सीखते हो? तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो? अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम 10 मिनट शांति से बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? मैं कहां से आया था, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, वह तुम्हारे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और उस 10 मिनट में तुम्हारे पास और कोई नहीं होना चाहिए। न कोई टेंशन, न कोई काम, न कोई इंसान, सिर्फ और सिर्फ तुम। बस तुम अकेले रहो, खुद से बातें करो, खुद को जानने और समझने का प्रयास करो। 7वीं अच्छी आदत है, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पे लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिसे आज तक तुम टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिसे लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, तुम सिर्फ उसे टालते ही रहते हो। ज्यादातर लोग ये निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें उस काम को करना है कि नहीं, संबंध रखना है या नहीं, नौकरी करनी है या खुद का बिजनेस करना है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। निर्णय न लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उन पर काम करने का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने सुबह 7 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की प्लानिंग करी है, तो 7:01 पर तुम्हारे काम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। 8वीं अच्छी आदत है, समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी समान एक रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसके तुम साथ दौड़ सकते हो। तुम न उसके पीछे दौड़ सकते हो, न ही आगे दौड़ सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, उसका कोई फायदा नहीं। जो सो रहा है वो जरूर कुछ न कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। हमारा जैसे ही जन्म होता है, उसी वक्त से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, समय को लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। 9वीं अच्छी आदत है, फालतू की झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास मर्यादित समय है और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे छोटी छोटी बातों, पैसों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बटी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वो हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 10वीं अच्छी आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। दरअसल कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 व्यक्ति का औसत होता है, यानी कि हमारे आसपास के वो 5 लोग जिसके साथ हमारा ज्यादातर समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी ही तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों में तुम्हें कोई कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में ठंड और ठंड में बारिश पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश रह नहीं पाते, न ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है, सकारात्मक जीवन जीने का पूरा हक है। यहां तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज ही किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। 11वीं अच्छी आदत है,
जब भी दिमाग में कोई अच्छा या फिर नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम उसे लिखकर सुरक्षित नहीं रखते तो हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई योजना है तो उसे भी तुम अच्छे से लिख लो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हैं। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 12वीं अच्छी आदत है, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा पचाओ। रोज सुबह ध्यान, प्राणायाम, योग न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें स्वस्थ भी बनाएगा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख होता है निरोगी काया और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 13वीं अच्छी आदत है, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, न ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफें हैं। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय पागलों की तरह हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम हर समय खुश रहो, सकारात्मक रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है और अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14वीं अच्छी आदत है, अपनी कमाई का कुछ धन मुसीबत के लिए बचा के रखो। ज्यादातर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुख से भरा जीवन बिताते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी कमाई को बढ़ाने की कोशिश करो। कमाई से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा के रखो। 15वीं अच्छी आदत है, एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास कर सकते हो। गरीबों का भला करो, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक इंसान पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब वो अपने साथ अपने देश और अपने समाज का भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई का काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। महात्मा बुद्ध ने उस इंसान को कहा, अगर तुम इन आदतों को अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर वापस चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।